व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें बेसिकली या तो हाइट को मेजर करना होता है किसी बिल्डिंग की, टावर की, माउंटेन की, फ्लैग स्टाफ की, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो कि वर्टिकल होती हैं, उनकी हाइट अगर हमें मेजर करनी है तो वी यूज द ट्रिग्नोमेट्री, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री is just the measurement of height and the distance of an object uh, from a particular point on the ground or from the plane, है ना? So distance and height. तो पहले इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस ही बोला जाता था, अब इसको बोल दिया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में कर लिया था, और अब हमें जो है इसकी एप्लीकेशंस की जब बात करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी ग्राउंड से हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वर की जो हाइट है ना वो नेग्लिजिबल है। हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर इज नेग्लिजिबल अनटिल एंड अनलेस उसको मेंशन नहीं किया गया हो। ठीक है, मेंशन करेगा, अगर वो ऑब्जर्वर की हाइट बताता है कि 1.5 मीटर है या 2 मीटर है, जो भी एक्स वाई जेड वो बताता है, तब तो हमें उसको कंसिडर करना है। अदरवाइज हम ऑब्जर्वर की हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे, जीरो मानेंगे एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और द टावर और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो हम उसकी जो आई है उसको ग्राउंड लेवल पे समझेंगे हमेशा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो ग्राउंड पे है, उसकी आंखें जो है ग्राउंड पे। अब ऑब्वियस है, ग्राउंड से जब हम किसी चीज को ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे या ऐसे देखेंगे, बताइए? नीचे की तरफ देखेंगे या ऊपर की तरफ देखेंगे? सर बॉटम से टॉप में। क्या बोलिए दोबारा? सर बॉटम टू टॉप में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज की हाइट को देखना चाह रहा हूँ ग्राउंड से खड़े होके, तो मैं ऊपर देखूंगा या नीचे देखूंगा? सर ऊपर। सर ऊपर देखेंगे। ऊपर देखेंगे। और अगर मैं किसी की डेप्थ नापना चाहता हूँ तो सर नीचे देखेंगे। तब नीचे देखेंगे। ठीक है, तब हम नीचे देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, मान लो ये टावर है या एक ट्री है, कुछ भी चीज हो सकती है ना? ये वर्टिकल, हम हमेशा उसको वर्टिकल मानेंगे 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। हम हमेशा किसी भी चीज की हाइट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं एंड वो 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड होता है। तो अगर हमें पेड़ शो करना है या टावर शो करना है या बिल्डिंग शो करना है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, और ये ट्री भी हो गया, ये पोल भी हो गया, ये टावर भी हो गया, ये बिल्डिंग भी हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, ये यही चीज होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूंगा इस जगह से, और इसकी हाइट को मैं देखता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरह। तो ये एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल। तो ये एंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। आपका इंग्लिश मीडियम सेक्शन है इसलिए हिंदी की आवश्यकता नहीं है वैसे तो बताने की, लेकिन क्योंकि आई विल शेयर इट तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत हिंदी के शब्द को भी बोलूंगा ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। जब भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये एंगल जो बनेगा फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब यूजुअली 10th क्लास के अंदर ये एंगल ऑफ एलिवेशन या तो 30 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का होगा या 60 डिग्री का होगा। इन तीनों में से कोई एक एंगल वो देंगे हमेशा। ठीक है,
क्लियर हो गया ये चीज? Yes, sir. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ हम लो फील करते हैं, है ना। डिप्रेशन का मतलब ये होता है ना, हम लो फील कर रहे होते हैं। तब हमें क्या करना है, हमें तब किसी हाइट पे खड़ा होगा वो ऑब्जर्वर, और ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन बनाएगा वो। ये ग्राउंड से पैरेलल लाइन होगी, और ये टावर की हाइट पे खड़ा हुआ है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जब ऊपर से देखेगा इस चीज को, यहाँ से जब वो किसी चीज को देखेगा, तो ये जो एंगल बना इस समय, दिस एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिसको अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। क्योंकि जब हम नमन करते हैं तो झुक जाते हैं ना, थोड़ा सा नमस्ते करते हैं, तो नमन से मतलब झुकना, हम उससे रिलेट कर लेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्योंकि मेरा ग्राउंड और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे से, तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन से, इक्वल होगा हमेशा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, वही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, वाइस वर्सा। अगर वो 30 है तो वो भी 30 हो गया, वो 40 है तो वो भी 40 हो जाएगा। मान लो ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीजें समझ में Yes, आ गई? sir. Yes, sir. ओके, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने के लिए क्या होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाइट एंड एप्लीकेशन में आती है ना, वो आती है कि हम किसी चीज को, बेसिक चीज उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए हमें। ठीक है, अगर हम उसका डायग्राम बना गए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट पढ़ी और हमने उसका डायग्राम बनाया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं कोई, और क्वेश्चन लेने के बाद में उसको देखते हैं कि किस तरह से हम उसको परसीव कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके बाद ही हम इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज डायग्राम है हमारा। तो ये मेरे पास पीडीएफ है आपके बुक की। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने समझाया है पहले चैप्टर के अंदर, और ये एक एग्जांपल है। उसने बोला ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मैंने आपको बताया टावर हो, पेड़ हो, खंबा हो, पहाड़ हो, कोई भी चीज है एक्स वाई जेड, वर्टिकल है यानी कि वो ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल शो करेगा वो। तो यानी कि मैं टावर को एक वर्टिकल लाइन से शो करूंगा इसके अंदर। ठीक है, अभी मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से अपना डायग्राम बनाना शुरू करना है। एक ग्राउंड बनाऊंगा मैं, ये मैंने एक ग्राउंड बनाया। फिर मैंने एक वर्टिकल टावर बनाया, तो 90 डिग्री का एंगल लूंगा डी से, और मैं 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा ऐसे। ठीक, और फिर मैं इसे राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट भी कर दूंगा
चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उसको, ठीक है। अब बुक की पीडीएफ नजर आ गई ना? Yes, sir. Yes, sir. Now from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, ठीक है। अब ये टावर है, ये टावर का फुट है, दिस इज द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो वो कह रहा है फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे, यानी कि मान लो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है ए, ठीक है। यहाँ से ये हाइट ऑफ द टावर को देख रहा है, मतलब जो उसकी हाइट है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, यहाँ से खड़ा होकर वो उसको देख रहा है। तो हमने यहाँ से इसको बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया यहाँ। क्लियर? अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, ये ए हो ही गया। ये राइट एंगल है तो उसको मैं शो कर दूंगा राइट एंगल। उसके बाद उसने बोला 15 mm दे रखा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 15 मीटर, mm सॉरी मीटर दे रखा उसने, 15 मीटर लिख दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ये जो एंगल है, यहाँ से मैंने अभी बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, ये 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? मेरा डायग्राम बन के Yes, तैयार sir. हो, मेरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या गिवन है इसके। आप गिवन लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि लेट BC इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्या है वो, आपको बताना पड़ेगा। वो h है, हमने इसको h मीटर मान लिया और यहाँ पे लिख दिया h मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेट पॉइंट A इज 15 मीटर अवे फ्रॉम foot of the tower B, that is AB equals to 15 मीटर। क्लियर? ये फर्स्ट चीज हो गई यहाँ Yes, पे, sir. ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट और आएगी, एंड एंगल BAC equals to 60 degree is angle of elevation to the top C of the tower BC। ये हमने सारी जो चीज थी ना वो बता दिया कि भाई मैंने किसको क्या माना है, किसको कैसे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिख देना है आपको। अगर आप ये डायग्राम बना देते हो, ये चीजें लिख देते हो, आपके 4 में से 1.5 नंबर पक्के हो गए, नहीं तो एक तो कहीं नहीं गया, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको ये कर देना है, तो आपका 4 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, कोई नंबर कटेगा नहीं, 4 में से 1 नंबर पक्का है, ठीक है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन पे। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है, हमने इससे पहले 8 चैप्टर में पढ़ा था कि बेस और परपेंडिकुलर, देखो ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है और एंगल के एडजेसेंट बेस होता है, यही बताया था ना मैंने Yes, फर्स्ट टर्म sir. में, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा रिलेशन है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर की बात होती है।
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर की बात होती है? साइन, कोस, टैन, कोटेक, कोसेक, कोसाइन, है ना, या कॉट, कौन सा है ऐसा? कॉट Sir, थीटा, 10. टैन थीटा, दो ही जगह पे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB, यही होता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब BC क्या है हमारा? H है। AB क्या है? 15 है। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है। तो H क्या आ गया? H आ गया 15√3 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गई। अब √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 इजिकल टू 1.73। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 15 3 जा 45, 15 7 जा 105 एंड 4 109, और 15 1 जा 15 एंड 10 25। तो मेरा आंसर आ गया 25.95 मीटर। अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे क्योंकि ये रूट की वैल्यू हमेशा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एंड में आंसर लिख दोगे, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर is 25.95 मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. इसको रूट में भी लिख के छोड़ सकते हैं ना, मतलब पॉइंट में निकालना इम्पोर्टेंट है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, किसी को क्लियर आई हो तो बताओ। सर, इसको पॉइंट में निकालना इम्पोर्टेंट है, इसको रूट में छोड़ सकते हैं ऐसे। रूट में देखो बेटा, रूट में छोड़ने में ना टीचर के ऊपर कई बार डिपेंडेंसी हो जाती है कि टीचर चाहें तो उसमें नंबर दे सकते हैं, चाहें तो उसमें नंबर काट भी सकते हैं। हाँ, एक्चुअली आपको पूरा करके आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, इसलिए आपको √3 और √2 की, क्योंकि यही आएंगे दो ज्यादातर, √3 आएगा, √2 आएगा ज्यादातर। तो इन दो की वैल्यू आपको याद करनी है। √2 इज 1.41, है ना, और या 42 कर लो, ज्यादा से नहीं 41 ही रहेंगे, और √3 1.73, दो डेसिमल तक करो बस, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके क्लियर सर, हो गया? ठीक है सर। ठीक है, दो ही तो करनी है, √2 और √3, यूजुअली √5 बहुत ही कम आता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है बच्चा, नो सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर इसने 15√3 छोड़ रखा है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी और चीज के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अब वर्टिकल चीज की हाइट तो हमें समझ में आ गई, ये हमारा डिस्टेंस होगा किसी चीज का, ठीक है। अब ये डिस्टेंस किस किस का हो सकता है? मान लो एक रोड पे कार चल रही है और कार इस रोड को अप्रोच कर रही है और इस टावर को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे आ रही है। तो इस कार का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, किसी ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कोई शिप आ रहा है, ठीक है, शिप आ रहा है यहाँ से, और ये लाइट हाउस है, तो ये भी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या आइसबर्ग है, ये भी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी डेप्थ भी होगी कुछ, हाइट भी होगी, है ना,
इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो जब भी ये डिस्टेंस निकालना होगा तो वो हमसे पूछेगा हाउ फार इज द कार फ्रॉम द टावर, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, है ना। या एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ से, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, या कोई चील उड़ रही है यहाँ पे और यहाँ पे उसने रैट को देख लिया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ये होगा। भाई हवाई जहाज से देखोगे तो ये होगा ना, इसको टारगेट तो ये है, तो ये क्या यूज होगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज यूज होगा। पतंग उड़ रही है, ठीक है, मेरी पतंग उड़ रही है, तो पतंग तो ऐसे उड़ेगी ना, हालांकि वो ऐसे उड़ती है, पतंग की डोर ऐसे जाती है ना हमेशा। तो वो कहेगा कि आप उसको एज्यूम करो कि वो स्ट्रेट है बिल्कुल, पतंग की डोर टाइट है, तो वो आप सीधी बनाओगे, उसको कर्व नहीं बनाओगे, सीधा बनाओगे। हाइट हमेशा वर्टिकल रहेगी, ये ध्यान रखना है बस, वो 90 डिग्री पे रहेगी हाइट। पतंग की ऊंचाई, पतंग की हाइट अगर बताएगा ग्राउंड से, तो उसने आपको परपेंडिकुलर बता दिया हमेशा। वो डिस्टेंस बताएगा आपको, नहीं बताएगा ऐसे में। और वो पतंग की डोर की लेंथ पूछ लेगा, जो थ्रेड यूज हो रहा है उसका, स्ट्रिंग जो यूज हो रही है, इसकी लेंथ पूछना चाह रहा है। तो आपको कौन से रिलेशन को ढूंढना है जहां पर ये दोनों यूज हो रहे हैं। क्या क्या चीज यूज हो रही है यहाँ पे, बताओ। सर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब कौन से रिलेशन में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आता है, साइन सर साइन में, साइन या कोसेक। हम यूजुअली ना कोशिश करते हैं साइन, कॉस और टैन में सिमट दे सब चीजों को, बस हम उस पे नहीं जाते, कोसेक पे, सेक पे, है ना, या कॉट पे, इस पे जाने की कोशिश कम ही करते हैं हम इन्हीं तीनों से निपटा लेते हैं चीजों को। तो इन्हीं तीनों का आपको 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, इन्हीं तीनों की बस, साइन की, कॉस की और टैन। अगर बस ये 9 वैल्यूज आपको पता है ना, ये चैप्टर आप कर लोगे आराम से, ठीक है, क्लियर। अब मान लो अब एक बिल्डिंग है ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे लैडर लगाई। अब लैडर की लेंथ क्या है, लैडर तो ऐसी लगेगी ना, ऐसी लगेगी ना लैडर, या बिल्कुल Yes, सीधा sir. खड़ा करते हो दीवार के साथ, ऐसे खड़ा कर देते हो लैडर को। भाई लैडर को हम ऐसे थोड़ा ना खड़ा करते हैं दीवार के साथ, इस पे चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे हम, या नहीं गिर जाएंगे। तो लैडर को तो हमेशा थोड़ा सा इंक्लाइंड करना पड़ेगा हमें, तो ये एंगल बनेगा हमेशा फ्रॉम द ग्राउंड। और हाइट भी है हमारे पास। अब मान लो वो कहता है कि भाई एक विंडो पे लगाया उसने, अब विंडो तो यहाँ पे रह गई और इसकी हाइट अलग हो गई, तो लेंथ ऑफ द लैडर क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द लैडर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, Sir hypotenuse को। किस चीज को, Hypotenuse। हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। तो अब हमें बस क्वेश्चन में ये समझना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, या बेस फाइंड आउट करना है। जब हम इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो हम सीधा उसके टारगेट रेशो पे पहुंच जाएंगे। टारगेट रेशो मतलब साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, या टैन यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन हैज, ये एग्जांपल्स तो आप देख ही लोगे, आप यहाँ कर लोगे, हम आते सीधा एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। देखोगे सर एग्जांपल करवा दिए, ये तो बुक के अंदर ही दिए हुए हैं, और बुक में भी मैं पीछे वाले क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि वो थोड़े से लेवल अच्छा होता है उनका।
ठीक है, ये 16 ही उठाते हैं। क्या है क्वेश्चन बताओ। पढ़ लिया क्वेश्चन? बताओ। सर एक सेकेंड। सर हो गया, क्वेश्चन हो गया? मतलब पढ़ लिया सर, समझ आ गया। अच्छा, पढ़ लिया, ओके। और किस किसने पढ़ लिया? सर मैंने भी पढ़ लिया। समझ आ गया क्या है? नहीं सर, समझ नहीं आया अभी। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ आया। मैं पढ़ता हूँ। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स बोला उसने, यानी कि 2 एंगल या 3 एंगल की बात कर रहा होगा वो। एलिवेशन है यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा होगा। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि देख एक ही जगह पे रहा है, 2 अलग अलग जगह से एक ही पॉइंट को देख रहा है टॉप ऑफ द टावर, 2 या 3 अलग अलग जगह से, है ना। अब वो बता रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, 2 जगह से देख रहा है, यानी कि एक ग्राउंड पे एक टावर है, मैं यहीं पे फिगर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 4 मीटर है, वो इसके टावर के टॉप को देख रहा है। और यहीं से मान लो ये ए बी है, तो ये सी हो गया। और यहां से 9, ये टोटल डिस्टेंस 9 है, इस पे टॉप को देख रहा है, ये डी मान लो। फिगर बन गई, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल और ये एंगल उसने दे रखा होगा। अब दे नहीं रखा उसने, उसने चालाकी कर दी। कॉम्प्लीमेंट्री आपस में। हाँ, उसने चालाकी कर दी, उसने कहा ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा सम इसका, ठीक है। इसकी हाइट को मान लो h मीटर। अब मैं आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अब ये प्रूव करना है कि जो हाइट है वो 6 मीटर की है, ये प्रूव करना है, यानी कि h आपका 6 आना चाहिए निकल, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे ही करें इसको अब। यस सर। ये हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे, ये वर्टिकल टावर हो जाएगा, यहाँ से 4 मीटर दूर पे एक एंगल बनाएंगे कोई भी, ये एग्जैक्टली फिगर वैसे, मतलब ये नहीं 4 मीटर ही लेना है आपको, आपको डायग्राम ऐसा बना देना है। हाँ, अगर वो एंगल बता देता है तो उतने एंगल का ही बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री, दिस इज h मीटर, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा,
this is 4 meter and from here to here ये 9 मीटर। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। ये चीजें आप एक्सप्लेन कर दोगे कि ए बी क्या है, हमारी हाइट ऑफ द टावर है, बी सी इक्वल टू 4 मीटर गिवन है, सी डी इक्वल टू 9 मीटर गिवन है, लेट एंगल बी सी ए इज थीटा, देयरफॉर एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीजें आप लिख लोगे, लिखना जरूर है, फिर बार बार बता रहा हूँ, लिख दोगे, ये डायग्राम बना दोगे, आपका 1.5 नंबर आ जाएगा पक्का। अब मुझे बताओ कि कर क्या सकते हैं इसके अंदर हम, आप ही बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। पहले हम ट्राइंगल एबीसी में जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो मुझे पता है क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू h/4, यही होगा। यस सर। ठीक है, इसको 1 मान लो आप। और ट्राइंगल ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, h/9। 9। ठीक है, लेकिन tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। नाइन्टी माइनस थीटा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि cot थीटा क्या होता है, 1/tan होता है। ये हमने पढ़ा था ना 8th चैप्टर में। तो cot थीटा को मैं लिख यस सकता हूँ सर। 1/tan थीटा इक्वल्स टू h/9। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 इक्वल्स टू h tan थीटा हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब tan थीटा की वैल्यू मुझे फर्स्ट से पता है क्या आ रही है, h/4 है। अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, आई एम रिप्लेसिंग यस द सर। वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब ये हो गया 9 इक्वल्स टू h²/4। ठीक है, इसका मतलब h² इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। h6 हो गया। h इक्वल्स टू +-6 हो जाएगा। लेकिन मेरी हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए h इक्वल्स टू 6 मीटर हो जाएगा। और ये प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया? यस सर हो गया। सबसे पहला काम डायग्राम बनाना आना चाहिए हमें। अगर डायग्राम बनाना आता है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। बस सबसे पहला काम हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। बाकी तो हमारी रिलेशन है, आइडेंटिटीज हैं, उसको यूज करना है। किसी को कोई चीज समझ ना आए वो पूछ लीजिए इसमें। सबको सब कुछ समझ में आ गया?
Yes, sir. I got this image. चलिए, एक बीच में से ले लेते हैं चैप्टर के। चैप्टर के सेंटर में चले जाते हैं। सेंटर का मतलब 10 नंबर ले लेते हैं या 9 नंबर ले लें, बताओ कौन सा लूं। नहीं तो कहोगे सर आप तो रट के बैठ गए, वो पढ़ा रहे हो हमें। सर कोई सा भी ले लो आप। कोई सा भी ले लूं? बॉयज है ना क्लास में? सिर्फ जिनेंद्र की Yes, आवाज sir. आती है और किसी की नहीं आती। यस सर। हाँ चेतन, कौन सा लूं बता। सर कोई सा भी ले लो। कोई सा तो है ही नहीं इसमें। सर 10 ले लो सर 10। चलो यस 10 सर ले 10 लेते ले लो। 10 ले लेते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं पहले हम, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है एक दो बार, नहीं समझ में आएगा 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 खंबे हैं जिनकी हाइट सेम है, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, मैंने अपोजिट ईच अदर खड़े कर दिए, ये हो गए मेरे पास। ऑन ईदर साइड ऑफ रोड मतलब कि ऐसे, ये रोड है, इसके एक तरफ एक खंबा, दूसरी तरफ दूसरा खंबा, ठीक है। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। पहले पेपर पे सॉरी सी डी, पेपर पे रफ काम कर लिया करो थोड़ा, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड जो है इसकी लेंथ दे दी उन्होंने 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड, अब इन दोनों के कहीं बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है, यहां से जब इस पोल के टॉप को देखते हो तो एंगल बनता है 60, और यहां से जब इसको देखते हो तो एंगल बनता है, मतलब ये 60 होगा वैसे तो, और ये 30 होगा, क्योंकि जितना पोल से दूर होगा एंगल उतना छोटा हो जाएगा। तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, बस खत्म। मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये कोई पॉइंट है ई, इसका भी डिस्टेंस बताना है, यहाँ से डी मतलब डीई बताना है, और बीई बताना है, ए बी बताना है, और सी डी बताना है। अब ये क्वेश्चन तो 4 नंबर का पक्का हो जाता है ना, बहुत सारी चीजें पूछ ली उसने इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आएगा, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और आप इसको एक्सरसाइज को करोगे आज रात को बैठ के, कल भी करोगे, फिर कल मैं एक क्लास और रख लूंगा अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, परसों एग्जाम दे देना और अच्छे से करके आ जाना भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि भाई फिर मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, प्रॉब्लम होगी तो जरूरत पड़ जाएगी, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड। तो मुझे कंसेप्ट तो समझ में आ गया। मेरा एक रोड है जिसकी लेंथ दे रखी है, तो मैंने ये रोड बना दिया यहाँ पर, और इसके दोनों एंड पे मैंने एक वर्टिकल पोल्स बना दिए 2, एक इधर, सेम हाइट के। कोई पॉइंट ले लिए यहाँ पे मैंने, और यहां से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, ये
और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। ठीक है जी। अब मेरा स्केल का काम नहीं, मैंने स्केल को कर दिया गायब। यहाँ पर मैंने ए बी सी डी और ई ये पॉइंट बना दिए। ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री। ये टोटल डिस्टेंस इसने बताया था 80। ठीक है, इसको h मान लो, इसको भी h मीटर मान लो। यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक को x, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये कितना रह जाएगा? 80 minus x. 80 माइनस x। यूनिट जरूर लिखनी है। अब अगेन आप इसको डिफाइन कर दोगे, क्या क्या चीजें आपने किस किस को क्या क्या माना है। ठीक है, लिख दोगे ना? मैं वो लिखने के प्रोसेस में नहीं जा रहा, आपको पता है कि क्या क्या लिखना है। बी डी इज द रोड ऑफ 80 मीटर लेंथ, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स ऑफ हाइट h मीटर, एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी ई डी इक्वल टू 30 डिग्री। ये लिख दोगे आप। ठीक है, क्लियर? अब Yes, sir. इन ट्राइंगल, मेरा ये नजर आ रहा है ना लिखा हुआ? Yes, sir. इन ट्राइंगल ए बी ई, पहले ए बी में जाते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? Sir, height upon में base. बताओ ना मेरे को क्या होगा। मैं क्या लिखूं? tan 60 डिग्री H by x. h बाय x। ठीक है, तो 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो h बाय x हो गया ये। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल्स टू हो गया h बाय √3, या मतलब आपकी मर्जी है, जो कन्वीनियंट लगे आप ऐसे कर लो। ओहो सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि h इक्वल्स टू √3x, इसको एज्यूम कर लो 1। ठीक है, अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, कौन से वाले में? BDE और CDE। CDE में tan कौन सा लेंगे? Sir, h upon में 80 minus x. sir. अरे पहले एंगल तो बताओ। tan 30 लेंगे या 60 लेंगे? Sir, 30. h अपॉन में 80 माइनस x। यहाँ पे किसी को डाउट है? No, sir. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, जल्दी 1 by बताइए। 1 upon 3. 1 अपॉन √3, वेरी गुड। 1 अपॉन √3 h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x इक्वल्स टू √3h। x की वैल्यू क्या है, सॉरी h की वैल्यू क्या है? 80 माइनस x इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, यही है ना? तो
80 minus x equals to 3x. 80 equals to 4x. x equals to 80 by 4, 20. तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x जो है वो है हमारा BE, यानी कि BE आ गया 20 मीटर। तो DE कितना हो जाएगा? DE हो जाएगा 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर। ठीक है, जल्दी तो नहीं हो गया? समझा दिया ना मैंने, समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो। फर्स्ट h की वैल्यू निकल आएगी अगर x की वैल्यू उसमें रख दूंगा तो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल्स टू √3x, यानी कि 20 इंटू √3, यानी कि 20 इंटू अभी बताया था 1.73, 34.6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। हाइट ऑफ द पोल हमारी आ गई। डिस्टेंस दोनों निकला है, 20 मीटर है एक तरफ से और एक तरफ से 60 मीटर है। पोल की हाइट हमारी अप्रोक्सीमेटली निकल के आ गई 34.6 मीटर की। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो आसान है बेटा, इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं अभी इसको YouTube पे अपलोड करके शेयर कर दूंगा। फिर आप बेशक से क्लास के अंदर बाकी बच्चों को शेयर कर देना, जिसको समझना होगा समझ लेगा। ठीक है, आप भी समझना चाहो दोबारा समझ लेना। तो आज के लिए सिर्फ